डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कक्षा 9, 10, 11 और 12 के स्तर से आपको बता रहे हैं। इसमें केवल प्रारंभिक जानकारी है, गहराई की जानकारी नहीं है, ताकि बालक इसको अच्छी प्रकार से समझ सके। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर वक्ता के द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीकर के द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज लगे होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होते, बल्कि किसी कंजक्शन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, रवि said to me, comma, inverted commas begin, you are my friend, full stop, inverted commas close। इसमें रवि said to me, ये तीर का निशान बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। यू आर माई फ्रेंड, ये रिपोर्ट स्पीच कहलाती है। ये जो शब्द हैं ये रवि स्पीकर के द्वारा कही हुई बात है, कहे हुए शब्द हैं, इसीलिए इसको रिपोर्टेड कहा जा रहा है। रिपोर्टेड मीन्स कही हुई। रवि, इस रिपोर्टिंग स्पीच में रवि स्पीकर है, बात को कहने वाला है। ये सेड या सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर जो आर है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, ये रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हमने आपको बताया है। ये इसका इनडायरेक्ट है। रवि टोल्ड मी, ये सेड टू है, इसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। रवि टोल्ड मी, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। ये दैट इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए दैट का प्रयोग किया गया है। दैट, यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर आई आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका हमें सब्जेक्ट बना के लिखना है। ठीक, यू के साथ आर है, आई के साथ एम आएगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसलिए इस एम का हम वाज कर देंगे। ऐसा नियम अनुसार हो रहा है। माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रवि के अनुसार, रवि का पॉजेसिव हिज होता है, हिज फ्रेंड। ये कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने परिवर्तन किया है, परिवर्तन के पश्चात ये सारी स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यहाँ पर कुछ बिंदु दे रखे हैं, स्मरणीय महत्वपूर्ण बिंदु। इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये हमने आपको वहां पर समझाया था। से, सेज, सेड, सेइंग या इन वर्ब्स के स्थान पर आने वाली अन्य दूसरी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को स्पीकर या वक्ता कहते हैं। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। कौन कौन से परिवर्तन करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है, रिपोर्टिंग वर्ब से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में और सेइंग टू को टेलिंग में बदलते हैं। और यदि इन वर्ब्स के बाद टू नहीं आता है तो इन्हें नहीं बदलते। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस व निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे इसको। मीरा सेज टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, आई एम हैप्पी टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो यहाँ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई हुई है। तो मीरा टेल्स हिम, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा मीरा के अनुसार। तो मीरा एक वचन है, स्त्रीलिंग है, थर्ड पर्सन है, तो मीरा का प्रोनाउन सी होगा। आई के साथ एम आता है, सी के साथ इज। सी इज हैप्पी, टुडे का टुडे ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में आ रही है। यहाँ इज का वाज भी नहीं होगा, टुडे का दैट डे भी नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रोनाउन में परिवर्तन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के सब्जेक्ट आई वी, इनके ऑब्जेक्ट मी अस, इनके पजेसिव्स माई माइन अवर अवर्स और इनकी सेल्फ फॉर्म्स माई सेल्फ अवर सेल्फ्स को स्पीकर के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। नंबर 2, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के सब्जेक्ट यू, इनका ऑब्जेक्ट यू, इनके पजेसिव्स योर, योर्स व सेल्फ फॉर्म्स योर सेल्फ, योर सेल्फ्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो टू के बाद लिखा होता है, जो टू के बाद लिखा होता है के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, इनके ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट, देम, इनके पजेसिव्स हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, देयर, देयर्स और नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। द बॉयज से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, ही डज नॉट गिव अस योर बैट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। इस सेंटेंस में तीनों पर्सन आ गए हैं। ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। तीनों पर्सन इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में है। तो द बॉयज से टू है तो इसको हमने टेल में बदल दिया। द बॉयज टेल मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। डज नॉट गिव अस, फर्स्ट पर्सन का वी का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा स्पीकर बॉयज के अनुसार, तो यहाँ पर देम आएगा। यदि ये एक दे होता तब भी देम, बॉयज होता तब भी देम, ठीक है। अब ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है, ये पजेसिव है, मी फर्स्ट पर्सन, ये आई का ऑब्जेक्ट है तो आई का पजेसिव माई होता है, माई बैट। यहाँ पर डज नॉट का डिड नॉट नहीं होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज सेइंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, आई विल हेल्प द नीडी एट माई होम टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो यहाँ पर सेइंग के बाद टू नहीं आ रहा है तो इसलिए ये ही इज सेइंग ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा तो इस आई के स्थान पर ही आ जाएगा। आई के साथ विल है तो ही के साथ विल ही प्रयोग करेंगे। ही विल हेल्प द नीडी एट, ये माई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा ही के अनुसार, स्पीकर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही का पजेसिव हिज होता है, हिज होम टुमारो, टुमारो का टुमारो ही रहेगा, विल का विल ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में आ रही है।